नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। आने वाले दिनों में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां बीजेपी अपनी सरकार वापस बना पाएगी या नहीं, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जो शख्स बीजेपी को चुनाव जिता सकता है वो इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहा है। इस शख्स का नाम है BS येदियुरप्पा। चुनाव के इतने नजदीक आने के बाद भी बीजेपी और येदियुरप्पा के बीच बात खुलकर क्यों नहीं बन पा रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि BS येदियुरप्पा बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। BS येदियुरप्पा ये वो शख्स हैं जिन्हें कर्नाटक में बीजेपी को बनाने का श्रेय जाता है। 2008 में जब कर्नाटक में बीजेपी की अपने दम पर पहली बार सरकार बनी थी तो उसका श्रेय भी BS येदियुरप्पा को ही दिया गया था। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा आज बीजेपी से नाराज क्यों हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पार्टी की अंदरूनी कला। कर्नाटक में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। BS येदियुरप्पा की राजनीतिक संन्यास वाले बयान के बाद से ही पार्टी की अंदरूनी कला सबके सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से ही येदियुरप्पा के खिलाफ एक गुट बन गया है जो उनका नेतृत्व पसंद नहीं कर रहा है। पार्टी से साइडलाइन करना। कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह इस वक्त बनी हुई है उनको पार्टी से साइडलाइन किए जाना। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद से ही पार्टी के अंदर से साइडलाइन किया जा रहा है। हाल ही में 12 जनवरी को हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में येदियुरप्पा को मंच साझा करने का मौका नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ही मीडिया में ये खबरें तेज हो गई कि येदियुरप्पा को साइडलाइन किए जाने का काम पार्टी के अंदर से चल रहा है। इस बात की चर्चा तेज है कि भाजपा का एक वर्ग ऐसा है जो विधानसभा चुनाव में BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। परिवार का भविष्य। येदियुरप्पा आज 80 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी बीजेपी के लिए एक ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक में काफी महत्वपूर्ण हैं। जानकारी के अनुसार येदियुरप्पा ने आलाकमान के सामने पार्टी में अपने परिवार के भविष्य के बारे में बात रखी है। वो चाहते हैं कि पार्टी उनके बेटे विजेंद्र को कैबिनेट में जगह दे। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिरी मिनटों में विजेंद्र को वरुणा विधानसभा से टिकट देने से इनकार कर दिया था। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में येदियुरप्पा को उम्मीद है कि पार्टी शिवमोगा सीट से उनके बड़े बेटे BY राघवेंद्र को टिकट देगी। इसके अलावा वो चाहते हैं कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो बीजेपी विजेंद्र को उप मुख्यमंत्री बनाएगी। कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बता देते हैं। कर्नाटक की राजनीति में येदियुरप्पा को बीजेपी के लिए भीष्म पितामह कहा जाता है। PM मोदी भी इसे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी अच्छे से जानते हैं कि येदियुरप्पा एकलौते ऐसे नेता है जिसका पूरे कर्नाटक में कनेक्ट है। इसके अलावा बीजेपी का केंद्र नेतृत्व ये अच्छी तरह से जानता है कि बोम्मई सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और अधिकांश सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भरता सबसे अहम है। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है लिंगायत समुदाय, जो लगभग 100 सीटों पर निर्णायक साबित होता है और आज बीजेपी के पास येदियुरप्पा के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसका इस समुदाय से अच्छा कनेक्ट हो। भाजपा द्वारा हाल ही में किए गए आंतरिक सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पार्टी 80 से 85 सीटों पर मजबूत है और चुनाव के लिए कड़ी मेहनत उन्हें करनी होगी और यहीं पर येदियुरप्पा एक बार फिर से बिग हिटर साबित होंगे। येदियुरप्पा ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के बाद लिंगायत को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया। 1983 में जब हेगड़े ने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई तो येदियुरप्पा और उनके 18 विधायकों ने जनता पार्टी को समर्थन दिया। 2000 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद येदियुरप्पा लिंगायतों के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे, जिनका झुकाव बीजेपी की ओर था। 2018 में बीजेपी ने जिन 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से 81 उत्तरी कर्नाटक से थी।
इसलिए येदियुरप्पा को दरकिनार करने से बीजेपी को सीटें गंवानी पड़ सकती है, जैसा कि पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में देखा था। 2012 में येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़कर कर्नाटक जनता पक्ष नाम की पार्टी बनाई थी। हालांकि इस पार्टी ने केवल 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी को 2008 में जहां 110 सीटें मिली थी, वहीं 2013 में उसे 40 सीटों पर ही जीत मिली थी। आगामी चुनाव में बीजेपी सभी लिंगायतों के समर्थन का दावा नहीं कर सकती है। इसका कारण यह है कि पंचमशील लिंगायत, जो इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है, बोम्मई के खिलाफ वो विरोध कर रहा है। बोम्मई सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग सूची के भीतर 2A श्रेणी का आरक्षण प्रदान नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस, जिसने 3 दशक पहले लिंगायत समर्थन छोड़ दिया था, अब इस समुदाय को वापस जीतने का प्रयास कर रही है। तो कर्नाटक में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएस येदियुरप्पा को अगर बीजेपी साइडलाइन करती है तो बीजेपी को आगामी चुनाव में काफी नुकसान होगा। लेकिन जो मांगे बीएस येदियुरप्पा ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी है, क्या उसे मानी जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।